वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री विद शशांक। आज के इस वीडियो में हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि एक रीअरेंजमेंट का रिएक्शन है, दैट इज़ बेयर-विलेजर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा समझेंगे बेयर-विलेजर रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो इट इज़ ए काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ पर आपको एक ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा, साथ साथ एक आपको रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो वो दोनों चीज़ों को हमें आज देखना है और समझना है, व्हाट इज़ लाइक हाउ दिस रीअरेंजमेंट इज़ हैपनिंग एंड लीडिंग टू ऑक्सीडेशन ऑफ समथिंग। ठीक है, क्या क्या होता है, कौन सा रिएजेंट है, कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल, वो देखते हैं और वो समझते हैं। ठीक है, इफ़ वी गो अबाउट, ठीक है, अबाउट दिस रिएक्शन, तो आपको इस रिएक्शन में दिखेगा कि वी हैव ए कीटोन। ठीक है, हमारे पास क्या है, कीटोन है। दिस इज अवर कीटोन। कीटोन कुछ भी, मैंने यहाँ पे R1 और R2 दोनों दिए हुए हैं। कीटोन क्या होता है, आपका सेकेंडरी होता है, हमेशा 2 डिग्री का होता है। कार्बोनिल कंपाउंड होता है, 2 डिग्री का कार्बोनिल कंपाउंड होता है। अगर 1 डिग्री का कार्बोनिल कंपाउंड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड होता है और 2 डिग्री वाला कीटोन होता है। तो ये हमारा कीटोन है। कीटोन में हम लोग परऑक्सी एसिड या परऑक्साइड की मदद से वी विल ऐड सम परऑक्सी एसिड जिसके पास एडिशनल ऑक्सीजन होता है, और उसका भी एग्जांपल अभी दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। एंड देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। तो हमें क्या मिल जाता है, ईस्टर। तो ये जो रिएक्शन है वो एक कीटोन को ईस्टर में ऑक्सीडाइज कर रही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है लीडिंग टू दी ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन टू ईस्टर। आप देख रहे हो एक्स्ट्रा ओ यहाँ पे जुड़ जा रहा है। ठीक है, और रीअरेंजमेंट हो रहा है थोड़ा सा कि यहाँ पर हमारा एक कार्बन के बीच के अगल बगल में R1 R2 थे, यहाँ पर वी आर हैविंग एक कार्बन के बीच में R1 और R2 के बीच में वी आर इम्प्लांटिंग वन ऑक्सीजन। सो दिस इज रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट इज हैपनिंग एंड एडिशनली व्हाट इट इज हैपनिंग, एंड एडिशनली इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो दिस इज अबाउट बेयर-विलेजर रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसका अगर मैं साइक्लिक वर्जन का एग्जांपल दूं तो वी हैव दिस साइक्लिक वर्जन एग्जांपल, जहाँ पे हमने क्या लिया, एक साइक्लिक कीटोन ले लिया है। साइक्लिक कीटोन में बस आपका कीटोन विल बी क्लोज। ठीक है, क्लोज्ड है, आपकी क्लोज्ड फिगर है, साइक्लिक है। ठीक है, ब्यूटेनोन, साइक्लोब्यूटेनोन है आपका, ये 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन बोलते हैं, साइक्लोब्यूटेनोन। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, जब ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, लैक्टोन रिंग मिल जाएगी। तो लैक्टोन क्या होता है, साइक्लिक कीटोन ही होता है, बट उसमें ऑक्सीजन आपका इनसाइड द रिंग होती है। ठीक है, तो साइक्लिक ईथर भी बोल सकते हैं इसको, साइक्लिक ईथर का भी एग्जाम्पल है। तो दिस इज लैक्टोन फॉर्मेशन। तो लैक्टोन आर वो वेरी यूजफुल कंपाउंड। तो इनको बनाने के लिए हम लोग बेयर-विलेजर का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज कीटोन आर वेरी ईजी टू सिंथेसाइज और इजीली मार्केटेबल होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं। तो फ्रॉम देयर वी कैन फॉर्म दिस लैक्टोन्स। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस लुक एट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन क्या कहता है उसको समझते हैं। सो वी हैव दिस, ये हमारा क्या है, ये हमारा कीटोन है। ठीक है, ये कीटोन है हमारा। इसका जो और ये हमारा क्या है, ये जो है वो हमारा परऑक्सी एसिड है। परऑक्सी एसिड में आप देखोगे वी हैव दिस थिंग कि क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है। एसिड में 2 ऑक्सीजन होते हैं, 1 2, यहाँ पे हमारे 1 2 और 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो परऑक्सी एसिड इसी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बोनिल के, ऑक्सीजन के, वो अटैक करते हैं हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, वो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करके अपने आप को क्लीव कराते हैं, यहाँ से बॉन्ड चलाते हैं और ये बॉन्ड शिफ्ट कर जाता है इधर। सो वी गेट समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आ चुका है और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जाने से यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। एंड देन दिस ऑक्सीजन इज नेगेटिव बिकॉज ये वाला बॉन्ड इस पर शिफ्ट कर गया था। अब ये न्यूक्लियोफाइल आपका कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। सो इट इज अटैकिंग एट दिस कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, अब जब कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर रहा है तो ये एक अरेंजमेंट हमें दिख रहा है। ठीक है, इस टाइप का। और जैसे ही ये कार्बोनिल कार्बन अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर जाएगा एंड वी गेट सम OH मॉलिक्यूल, डबल बॉन्ड O से हमें OH मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये वाला पार्ट आपका OH हो गया है। अब हमारा क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस पर अटैक करेंगे और ये जो R1 ग्रुप है वो हमारा शिफ्ट करेगा, वो R1 ग्रुप हमारा शिफ्ट करके इस ऑक्सीजन पे इस तरफ आ जाएगा और ये पूरा बॉन्ड टूट के अलग हो जाएगा। तो हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनने लगता है, जो कि कहाँ से आया, हमारा परऑक्सी एसिड से आया। ठीक है, तो परऑक्सी एसिड जो एसिड बना है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और सेकंड वाला हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बन जाएगा ईस्टर। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, दिस इज ईस्टर। तो ये हमारा ईस्टर बन गया। वो हमारा ईस्टर कहाँ से बना है, ये हमारा ईस्टर कीटोन से बन के आया है। और आप देखोगे बाद में ये आप देखोगे यहाँ पर इस -H+ हो रहा है, तो रीअरेंज करके अपने आप को फाइनली ये ईस्टर बना रहा है। तो आपका कुछ नहीं हो रहा है, जब हमारा बॉन्डिंग हो रही है तो उस टाइम पर ये R1 ग्रुप, ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है, ये जो R1 है,
ये आपका शिफ्ट कर जा रहा है ऑक्सीजन पर, ठीक है। ये कार्बन से बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और नया बॉन्ड आपका समझ लो यहाँ पर बना रहा है R1 के साथ। तो इस तरीके से आपका R1COOR1, तो इस तरीके से आपका ईस्टर बन जा रहा है। तो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। तो ईस्टर का बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। जनरली ईस्टर बनाने का सबसे कॉमन तरीका जो सबको पता होता है, किसी से पूछो तो दे गिव एग्जांपल ऑफ स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग एल्कोहल ROH को और RCOOH को, एसिड को मिलाकर हम लोग क्या बना लेते हैं, RCOOR, ठीक है। ये पहला, ये जो बेयर विलेजर है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कीटोन से क्या बना रहे हैं, ईस्टर बना रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी यूजफुल रिएक्शन। और कीटोन आर इजीली अवेलेबल, कीटोन आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो वी गेट दिस कीटोन, कीटोन से हम लोग क्या बना सकते हैं, एस्टर्स बना सकते हैं। सो दिस इज़ लाइक ऑल अबाउट कि ये मैकेनिज्म है इसका। सो आई होप मैकेनिज्म इज़ वेरी इजी। आपको कीटोन में और पेरोक्सी एसिड का रिएक्शन करा के रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट में आपको वन ऑफ दी R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप कीटोन का, वो आपको ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है एंड देन वी गेट ईस्टर लाइक दिस। So this is about the mechanism. Let's move ahead and see some questions. पूछ लेते हैं कि which rearrangement reaction is used to convert ketone to ester, ठीक है। ईस्टर जनरली एसिड और अल्कोहल से हम लोग जनरली जानते हैं। कीटोन से ईस्टर बनाने के लिए कौन सा है हमारा, सो आवर आंसर विल बी बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, जहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, परऑक्सी एसिड को यूज़ करके हम लोग कन्वर्ट करा रहे हैं, कीटोन को ऑक्सीडेशन कर रहे हैं टू ईस्टर। सो आई होप ये वाला वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। सो इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल for more amazing videos like this, and if you have any doubts, please do ask in the comment section box. So till then, take care, thank you.